दोस्तों एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार होइए करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किसे टीम इंडिया सीनियर महिला टीम, किसे टीम इंडिया क्रिकेट की टीम है, ध्यान रखिएगा, इंडिया सीनियर टीम इंडिया सीनियर महिला का मुख्य कोच बनाया गया। इनका नाम है रमेश पवार, याद रखिएगा रमेश पवार। टीम इंडिया क्रिकेट टीम सीनियर महिला कोच कौन है? रमेश पवार। रमेश पवार को हाल ही में ये बनाया गया है, ये बीसीसी के द्वारा इनका नाम लिया गया था और इनको बनाया गया, ये रमेश पवार, याद रखना। टीम इंडिया सीनियर महिला मुख्य कोच रमेश पवार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में मिशन हौसला शुरू किया है? मिशन हौसला शुरू किया है दोस्तों, मालूम में पड़ गया होगा मिशन हौसला किस लिए शुरू किया गया होगा? कोविड के लिए शुरू किया गया होगा। काफी सारे राज्य अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं ताकि इस पेंडेमिक से जल्दी छुटकारा पाया जाए और इसका डट कर सामना करें ताकि ये पेंडेमिक सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है मिशन हौसला। दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया था, कोवी, याद है, कोवी सीनियर सिटीजन के लिए, याद रखिएगा ये राज्य है उत्तराखंड। मिशन हौसला, याद रखिएगा मिशन हौसला। उत्तराखंड पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर। उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस ने ये शुरू किया है। इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो है कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर आदि को प्राप्त करने में मदद करना। इसके अलावा कोविड से संबंधित कोई भी अगर उनको मदद चाहिए वो मदद उत्तराखंड पुलिस उपलब्ध कराएगी। ध्यान रखना, मिशन हौसला उत्तराखंड द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके लिए? कोविड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? प्रेषण, ध्यान रखना दोस्तों, और ये होता है रेमिटेंस। मतलब मान लीजिए कोई बाहर नौकरी करता है और इंडिया में पैसा भेजता है तो कहलाता है प्रेषण प्राप्तकर्ता। इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? वो है भारत दोस्तों, याद रखिएगा वो है भारत। 5 देशों के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता में आते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्राप्त करा है 2020 में। एक है आपका भारत, ध्यान रखना, राशि बिलियन डॉलर में $83 मिलियन। दूसरा चाइना, तीसरा मैक्सिको और चौथा फिलीपींस, पांचवा है आपका मिस्र। और इनका जो सोर्स है, ये सोर्स कहां से आता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक बताता ही है। रेमिटेंस, याद है दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो रेमिटेंस संबंधित क्वेश्चन भी आया था, आपको याद हो तो गूगल पे ने एक सेवा शुरू करी है। यूएसए से अगर कोई पैसा भेजना चाहता है भारत, वो गूगल पे के जरिए भी भेज सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, याद रखना, ये रिपोर्ट तैयार करता है माइग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ध्यान रखना, माइग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, और इसमें ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ध्यान रखना, विश्व बैंक की स्थापना 1944, विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक ही दिन हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 2008 के बाद से ही भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर मैक्सिको, चौथे पे फिलीपींस और पांचवे पे मिस्र। याद रखना कौन सा देश है दोस्तों? भारत। और ये कंपनी थी गूगल पे, जिसमें कोई अगर अमेरिका से पैसा भेजना चाहता है वो पैसा भेज सकता है। वो पैसा जो भेज सकता है वो 2 कंट्रीज थी, भारत और सिंगापुर। गूगल पे के जरिए वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था? यह था आपका दोस्तों ब्रिक्स, याद रखिएगा ब्रिक्स होता है आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा ब्रिक्स की समूह की पहली रोजगार वार्ता थी। यूएनओ के बारे में आपको बता रहा है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड, ओपेक, ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओपेक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, राइट। इसका मुख्यालय वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, राइट, ध्यान रखना। और ब्रिक्स के बारे में बता देता हूं, ये संगठन की पहली वार्ता है इसकी, ये ब्रिक्स, ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। और इसमें इसके साथ साथ दो संगठन और थे, एक संगठन था श्रम संगठन जिसने इसमें हिस्सा लिया था, और एक था अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी, इन दोनों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी आदि की शुरुआत करना, श्रम बल के अंदर महिलाओं की भागीदारी आदि की शुरुआत करना। इससे कई मामले थे एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए जो इसके अंदर उठाए गए थे, मतलब इसके अंदर लिए गए थे, और ये इससे संबंधित एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी ये पहली बैठक थी, याद रखना दोस्तों, पहली बैठक। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, भारत ने। इस चेयरमैनशिप जो थी वो थी इसकी भारत के पास, याद रखना, भारत के पास। कौन सा समूह है दोस्तों, ब्रिक्स, याद रखिएगा, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट की पहली किसके साथ हुई है, ब्रिक्स के साथ। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडिया और स्विस की चौथी वित्तीय वार्ता हुई थी दोस्तों, याद है दोस्तों। इसके बारे में अगर आप कंटिन्यू लेक्चर के साथ बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है करंट अफेयर्स आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी एग्जाम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे करंट अफेयर्स के, राइट। देखो करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है रूटीन, अगर आप रूटीन रखते हैं तब जाके करंट अफेयर्स को आप अच्छा कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मई को, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, याद रखिएगा, यह आता है आपका 15 मई को। और ये अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, और इसका जो विषय है दोस्तों, विषय ध्यान रखिए, परिवार और नई तकनीक। इसका विषय, थीम ध्यान रखिएगा, परिवार और नई तकनीक, फैमिली एंड न्यू टेक्निक। और इसको 1993 में शुरू करा था यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1993 के अंदर शुरू करा था। तो ध्यान रखना, यूएनओ द्वारा ही शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 15 मई को, राइट। ये देखिए 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और वर्तमान में आपको याद हो कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तो खुद का भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें, जरूरत हो तो ही बाहर जाएं और जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली आपको याद हो नेपाल की सत्ता के अंदर काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, इनको विश्वास मत प्राप्त करना था लेकिन ये प्राप्त नहीं कर पाए थे केपी ओली, लेकिन फाइनली दोबारा से इनको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और केपी शर्मा ओली नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने, ये इनका तीसरा कार्यकाल है और काफी गर्मा गर्मी चल रही थी नेपाल की सत्ता के अंदर। और केपी शर्मा ओली इनको शपथ दिलाई है वहां की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने, राइट, ध्यान रखना, विद्यादेवी भंडारी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है। रीब्रांड मतलब इसने अपना नाम चेंज कर दिया है, इसने अपना नाम 15 साल के बाद इसने अपने ब्रांड को दोबारा से रीब्रांड किया है। रीब्रांड किया है, ये इंडिया की कंपनी है गो एयर, इसने करा है स्कोप करके गो फर्स्ट, याद रखना, इसने स्कोप कर दिया है गो फर्स्ट। ये जो है ये एक एयरलाइन है जो कार्गो का काम भी करती है और एक सुविधाजनक एयरलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराती है ये, तो ध्यान रखना गो फर्स्ट। सॉरी, इसको बताता हूँ, ये गो फर्स्ट, याद रखिए कौन सी कंपनी, ये है गो फर्स्ट, याद रखिए गो फर्स्ट, और इसका लोगो है यू कम फर्स्ट गो एयर, यू कम फर्स्ट गो एयर, याद है, इसका लोगो ध्यान रखिएगा यू कम फर्स्ट। अब इसका नाम गो एयर की जगह क्या हो चुका है, गो फर्स्ट, राइट। और पहले इसकी जो स्थापना हुई थी गो एयर के नाम से हुई थी 2005 में, इसका मुख्यालय मुंबई में, उसके संस्थापक थे जहांगीर वाडिया, याद रखना, जहांगीर वाडिया। गो एयर इज नाउ गो फर्स्ट, गो फर्स्ट, अब इसका नाम कर दिया गया है गो फर्स्ट, राइट। ये इंडियन कंपनी है एक आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता सूची में शीर्ष पर कौन है। फॉर्च्यून आप जानते हो एक यूके की एक मैगजीन है फॉर्च्यून,
तो ये एक यूके की मैगजीन है, यूनाइटेड किंगडम, जिसने भी एक दुनिया के 50 महानतम नेता की सूची तैयार करी, जिसमें ये है आपकी जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन ने पहला स्थान इसके अंदर प्राप्त किया है। जेसिंडा अर्डन जो है आपकी दोस्तों, ये जेसिंडा अर्डन है आपकी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। याद रखना, ये है आपकी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड की। और अगर भारत की बात करें, इसके अंदर भारत के 10वें स्थान पर है आधार पूनावाला। याद है ना दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला, वो है इसमें 10वें नंबर पर। और इसमें एक और शख्स थे, पीछे बता देता हूं मैं, एक और शख्स थे जिनका नाम है डैन शुल्मैन। ये आपके 30 नंबर के हैं। ये हैं आपके पेपाल के सीईओ। याद है दोस्तों, पेपाल के बारे में मैंने आपको बताया था, पेपाल अपना कार्यकाल, अपना जो काम है वो इंडिया में बंद करने वाली है। पेपाल के बारे में, यूएसए की कंपनी है पेपाल, ये 30 नंबर पर। याद रखना, पेपाल 30 नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री पहले नंबर पर। जेसिंडा, भारत के 10वें नंबर पर आधार पूनावाला। न्यूजीलैंड की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, वेलिंगटन, राइट, न्यूजीलैंड की राजधानी। और ये 10वें नंबर पर आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, मलेरकोटला जिला कहां पर है? मलेरकोटला जिला कहां पर है? हाल ही में इस जिले को उस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया। वो राज्य है आपका पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला। याद रखिएगा, ये मलेरकोटला, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। याद रखना, एक मुस्लिम बहुल इलाका है मलेरकोटला, जो पंजाब का 23वां राज्य है, जो राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया। रखना, संगरूर जिले से अलग करके ये बनाया गया है राज्य का 23वां जिला। कौन सा है दोस्तों? मलेरकोटला। याद रखिएगा, मलेरकोटला, पंजाब, 23वां राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, किस भुगतान बैंक द्वारा डीजी गोल्ड, डीजी को आप बोल सकते हो डिजिटल गोल्ड सेवा शुरू करिए दोस्तों एयरटेल ने। याद रखना दोस्तों, ये शुरू करिए एयरटेल ने एक डिजिटल गोल्ड सेवा शुरू करिए। ये क्या होता है? अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है, सभी ग्राहकों सोने में निवेश के लिए डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके लिए एयरटेल की एक ऐप है, एयरटेल थैंक ऐप का उपयोग करके आप 24K गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल तौर पे गोल्ड ले सकते हैं और जब चाहे इसको बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का निवेश आजकल काफी बढ़ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ना तो आपको गोल्ड रखने की झंझट है, ना इसको संभालने की झंझट, ना इसको कहीं इस तरीके से, ना उसको बेचने की झंझट। इसको कभी भी लो और कभी भी इसको बेच सकते हो। और ये आपके जो बैंक अकाउंट है, जो भी आप जहां से भी लोगे वहां पे आइए, सुरक्षित पड़ा रहता है, राइट। 100 रुपए से लेके इसमें आप 100 रुपए, 1 ग्राम से 100 रुपए तक से लेके आप इसमें गोल्ड ले सकते हो। 1 लाख 2 लाख जितनी भी उसकी कंपनी की लिमिट होगी परचेस करवाने की। और इसमें डिलीवरी भी, आपको डिलीवरी लेना चाहते हो तो आपको वो डिलीवरी के रूप में भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? एयरटेल पेमेंट। और अगर इसमें डीलिंग करनी है तो एयरटेल की ऐप है एयरटेल थैंक ऐप, राइट। एयरटेल थैंक ऐप का उपयोग करके गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, राइट। ये थे अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।